से आपको एक बाइट और सुनवा देता हूं जो कि ओवैसी ने बोला है इस मामले को लेकर के। एक बार पहले वो बाइट सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आईसीस में गए थे। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना। तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो? बोले इट इज अ फिक्शन। अगर फैक्ट है तो नाम बताओ। सुदीप, तो 32,000 का फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, केरल में ग्राउंड पे मैंने भी काम किया हुआ है, मैं गया हूँ, मैंने देखा हुआ है वहां पर। कुछ हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एजेंसीज ने वहां पर अपनी चार्जशीट फाइल की है, बिल्कुल सही है। कुछ हकीकत है मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि केरला तालिबान के साथ जुड़ा है, केरला टेररिस्ट राज्य है, केरला इस्लामिक कंट्री राज्य बनने जा रहा है। क्या मतलब हम लोग पत्रकार है तो कुछ भी मुंह में आ गया हो, कुछ दूसरा को समझ के फिर बात से पलट दोगे, क्योंकि पत्रकारिता पढ़ाई में तो यही सिखाया जाता है कि बात को बोलना पहले अच्छे से सीख ले। ये है डायरेक्टर है, एक खुद अपना बात पे फंस जाएगा। आप लोग सुनिए। लेकिन 32,000 कैसे आ गया? और आप अगर कहेंगे कि 1 और 32,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियों के साथ अगर हो रहा है तो अत्याचार है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप 32,000 कहते हैं, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव सेट होता है कि इस देश में 32,000 लड़कियां आतंकवादी बन गई। सर ये बिल्कुल जी ने सर कोर्ट का ऑर्डर है, इसके ऊपर आप ना ये करें। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम वापस यहाँ आएंगे और आपको कोर्ट का बात से आप फंसेंगे। आप पैसे का चक्कर में केरला को बदनाम करने आया ना, उंगली दिखा रहा है ना, उंगली आपके ऊपर इतना जोर से उठेगा ना। केरला का सरकार पढ़ा लिखा सरकार है, आप अच्छे से फंसेंगे। वो टाइम भी आएगा, एक खुद अपना बाट से पलट जाएगा। देखो पूरा बात सुनो, इसका मैं जवाब देता हूँ। 32,000 का जो नंबर आप जो बोल रहे हैं उसके सारे प्रमाण हम आपके सामने रख देंगे। हमने कल भी रखे हैं, परसों भी रखे हैं, फिर रख देंगे। अब रहा सवाल ये 1 करोड़ के इनाम का, सामने एक कौन है हम नहीं जानते, मैंने वीडियो देखा है। एक भाई साहब है, उन्होंने कहा है कि मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये प्रूव कर दीजिए कि केरला में ये नहीं हो रहा है। तो अरे कौन भाई साहब, नाम लो ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो 1 करोड़ का मुस्लिम लीग का नाम बताया, आप 10 करोड़ का बोल रहे हो। किधर वो आएगा? वो खुद रास्ते पे गंजा पी के सोता रहता है, वो बोलता है मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा, तो उसको कौन विश्वास करेगा? उसका क्या संगठन है, उसने क्या बोला है? जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा ना तो उसके पास जाएगा। कौन है? उसका नाम बताइए, उसका संगठन का नाम बताइए। नहीं तो हर कोई खुद को 30 मार्क का समझता है, हर कोई बोलेगा मेरा 1000 करोड़ का संपत्ति थोड़ी उसको है। उसका छीटा फटा हुआ पैंट भी नहीं है, क्या नहीं है मालूम नहीं है, 10 करोड़ का इनाम देने का बात करता है। उसका प्रूफ दीजिए कि वो लोग कौन सा संगठन से जुड़ा है, पैसा कौन देगा। पैसा पहले को लेके मतलब बात करे कि हाँ हम देगा, हमारे पास उतना पैसा है। 10 रुपये का औकात नहीं है, 10 करोड़ का बात करता है। सुनते हैं इसका बात, इसका जवाब पूरा अच्छे से देंगे। जो 1 करोड़ का इनाम हमको देने की बात कर रहे हैं, वो जाके वो 10 करोड़ कमा ले। तो हम फिल्म मेकर हैं। हाँ, तालियां तो मारो आप लोग तो प्रूफ नहीं देखोगे, तालियां कोई भी कुछ भी बोलेगा तालियां मारेगा। देश में ये सब नैरेटिव सेट हो गया है कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी फिल्म लेके आए कि उसमें देश में दंगा फसाद होते रहे। सामने 24 है, तो मैं 24 के साथ जुड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट किसी मौजूदा सरकार के साथ जुड़ा नहीं है। ये सुदीप्तो सेन जो है, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, गेम खेल रहा है। उसका गेम भी खुलासा होगा इंशाल्लाह। केरला सरकार अच्छे से इसको धोएगा। डीआईजी ने तो खुलासा कर दिया इसके बारे में कि सबके ऊपर केस किया जाएगा। तमिलनाडु में जैसे सड़ाएगा, इंशाल्लाह ये लोग भी सड़ेगा, वो टाइम भी आएगा। अब इसका बात पूरा सुनते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। ओवैसी साहब तक शायद वो न्यूज़ नहीं पहुंची है कि किसी ने 10 करोड़ का इनाम भी जाहिर किया है। तो कौन है? आप नाम बताइए जनाब, नाम तो बताइए, उसका संगठन का नाम बताइए। कौन है वो कौन है? उसका संगठन के पास उतना पैसा 10 करोड़ है क्या? आप तो किसी का नाम ले रहे हैं, आप ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं। आप कौन है भैया? अब उससे तो बुलवा के नहीं आए कि 10 करोड़ का इनाम दे दो, कि ऐसे चैलेंज किया अगर तो तुम भी एक चैलेंज छोड़ दो। कौन है भाई? इसके बाद पूरा सुनते हैं, उसके बाद इसका जवाब देते।
ओवैसी साहब भी उस इंसान से मिल लें, है ना। वो बहुत एक ज्ञानी आदमी है, लॉयर है खुद, तो उनको मिल लेना चाहिए। हमारा काम इन पॉलिटिकल चीजों में उलझना नहीं है। अच्छा, एक लॉयर के पास मतलब 1000 करोड़ है क्या? वो 10 करोड़ का इनाम देगा बोल रहा है। किधर का लॉयर है? कौन है जो हिंदू मुसलमान का लेके ऐसे लेके आ रहा है? फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया। अब इसका बाद एक खुद अपना बात से पलट जाएगा। देखिए, भारतवासी, हर भारतवासी को बोलना चाहता हूँ, देखिए। और जो मेरा दुश्मन है वो तुम गाली देते रहो, नाजायज औलाद हो, गाली देते रहो, सुअर को पिल लो, गाली देते रहो। तुम्हारा सोच सुअर का है, तुम गाली देते रहो। हमारा काम है एक ह्यूमन ट्रेजेडी, लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसे लोगों तक लाना इतना इम्पोर्टेंट विषय है, उसको लोगों के सामने लाना है। हम एक पॉलिटिशियन की गिमिक में फंसेंगे तो सब्जेक्ट का जो महत्व है वो बर्बाद हो जाएगा। आप उन लड़कियों से मिलिए, अभी वो लड़कियां हर रोज टीवी चैनल पे जा रही हैं जो विक्टिम्स हैं, उनकी कहानियां सुनिए, आपका दिल दहल जाएगा। और आप जब हमारे देश में अगर हम अच्छा, विक्टिम जो लोग है वो अपना कहानी तो बताएगा, बात सही है। आप गोधरा के बारे में को फिल्म लाने का मन नहीं था? मन था। ये सुदीप्त सेन ने बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, और जो विक्टिम है वो 3 है ना, तो उसका जो कोई क्राइम किया है तो उसको सजा दिया जाएगा। 32,000 का आंकड़ा कहाँ से मिल गया? मतलब केरला राज्य तो पहले तो इतना इधर पॉपुलेशन नहीं था, तब पहले से इस्लामिक राज्य बन गया था क्या चल रहा है? इसका पूरा बात सुनते हैं, इसका अच्छे से धुलाई करते हैं। जब आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो नेता तो बोलेंगे। सर, बोलना चाहिए, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक। बोलेंगे तो आपको फैक्ट्स तो रखने पड़ेंगे, आपको बताना तो पड़ेगा कि सच्चाई क्या। अगर आपने 32,000 आंकड़ा दिया था। सर, आप कोर्ट को डिसऑनर आप कह रहे हैं कि कोर्ट को ये देखो, कोर्ट का बात कर रहा है, अभी खुद बोलेगा, अब बात से पलटेगा। हर कोई बात सुनना, ये खुद बात से पलटेगा। इसको अच्छे से मतलब कोर्ट में ले आके जेल में सड़ाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए कर रहा है ना। देखो अभी ये कैसे बात से पलटेगा, देखो। रिस्पेक्ट कर दीजिए। लेकिन आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कल जवाब दिया है आपको, पूरे YouTube पे जाइए, आपको हर जगह हमारे जवाब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हम आपको इसका जवाब आपके शो पे आके भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात। अच्छा, एक तो क्लैरिटी आप कर सकते हैं, 32,000 लड़कियां सीरिया और यमन गई हैं आपकी पिक्चर में, या 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा? देखिए, पहली बात, हमारी फिल्म जो है वो सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी है। अरे 3, देखो एक कितना बड़ा जंगली है, 3 लड़कियों को कहानी को बताता है 32,000 पैसा कमाने के लिए, दंगा फसाद लगाने के लिए। इसके ऊपर तो यूरोपीय कानून लगना चाहिए, इसके ऊपर तो यूरोपीय कानून लगना चाहिए। 3 लड़कियों का अगर, हाँ, कोई भी राज्य में कुछ गलत होता है, ऐसे नहीं कि हर गोधरा में भी कुछ जंगली आतंकवादी था, उन लोगों ने वो कांड किया है, तो ऐसे केरल में कुछ ना कुछ होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आके बोलेगा कि ये ब्राह्मण जाति का था, ये लोग संस्कारी होता है, ये रेपिस्ट भी है, संस्कारी है। तुम्हारा बेटी के ऊपर रेप करने जाए तब संस्कारी नहीं होगा, तब आतंकवादी बन जाएगा। जो लोग बोला है कि ये संस्कारी है, अपना बेटी को भी उन लोगों को दो, संस्कारी है, तो उसको कुछ भी करेगा। तो मैं गोधरा कांड के बारे में बोल रहा हूँ कि संस्कारी है तो कुछ भी करेगा, तो ये भाई छोड़ दिया जाए। इसका बात क्या है, थोड़ा भी और थोड़ा बाकी है, इसको सुनाते हैं, उसके बाद उसका जवाब देते हैं कि ये 3 लड़की का कहानी को 32,000 का बना दिया, और ट्रू पूरा इंडिया में चल रहा है। अगर पूरा भारत का जो IT सेल है वो अच्छे से देखता है कि कौन किधर कौन सा बात कर रहा है, लेकिन उन जो ट्रू करके चिल्ला रहा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। और कोई कुछ बोल देगा तो वो मतलब क्या, वो लोग पाताल में घुसे रहेगा। कोई दूसरा धर्म का होगा तो उसको पूरा खींच के लगाएगा पाताल से। तो इन लोगों के ऊपर जो सरकारी लोग हैं हमारा देश में, जो पूरा भारत में कौन क्या बोलता है वो देखता है। लेकिन देखता हूँ कि सब मतलब दूसरा कोई जाति का है तभी वो बाहर आके आता है, नहीं तो बहुत कम ही आता है, 10 में से 2। मेरा वीडियो में आके जो गाली दे रहा है, कर रहा है, उल्टा पल्टा बोल रहा है, संविधान विरोध का बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र का बात कर रहा है, वो तो देश विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है, वो उन लोगों को उठा नहीं जाएगा, वो तो सोशल मीडिया में शो नहीं कर रहा है। तो इसका पूरा बात थोड़ा बाकी है, सुन लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब देते हैं। हमारी फिल्म में 32,000 का उल्लेख नहीं है, वो हमारे एक टीजर में था, क्योंकि हम इस इश्यू का जो स्केल, ये देखो
यही बात पलटे खा गया, उल्लेख नहीं है टीजर का। तो तुमको कौन टीजर बनाने बोला? तुम तो ट्रू बोल रहे हैं, मतलब 32,000 ये कर लिया है। इसको केरल कोर्ट में ले आके इतना बड़ा सज़ा देना चाहिए, कोई भी किसी को हिम्मत ना मिले कि दूसरा उल्टा पल्टा हिंदू मुसलमान करने का। इसको इतना बड़ा सज़ा देना चाहिए। ये लोग क्या करना चाह रहा है भारतीयों को पता है, और भारतीयों में कुछ भारत का दुश्मनी है, संविधान का दुश्मन है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दुश्मन है। वो लोग तो बोलेगा नहीं ये सही है सही है, क्योंकि वो तो दुश्मन है। और भारत सरकार को इनके ऊपर एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखते क्या होता है। केरला सरकार तो फर्स्ट लेगा, उसके बाद देखते वो लोगों तक बताना चाह रहे थे। एक फिल्म, कोई भी फिल्म हो, वो 32,000 लड़कियों की कहानी एक फिल्म में नहीं बता सकते। आप लोगों ने सब बात सुन लिया कि 32,000 का कहानी बता नहीं सकता। तो भैया तुम फिल्म में दिखाते हो, कोर्ट में केस आ गया, ठीक है, तुम इधर क्यों नहीं बोला कि कौन सा जिला का इधर 14-15 डिस्ट्रिक्ट है, तो कौन सा जिला का कितना हज़ार गया है, सब ISS टेररिस्ट बन गया, उधर जाके उसका जान बर्बाद हो गया। इन लोगों को मैं केरला सरकार को अच्छे से दावत देता हूँ, सर इन लोगों को ऊपर छोड़ दिया जाएगा ना, केरला का नाम बर्बाद कर देगा। इनके ऊपर ऐसे से ऐसे एक्शन लेना चाहिए कि इसका रूह भी कांप जाए, रूह भी। जो लोग ऐसा फिल्म ले आने का फिर सोचेगा ना, उसका रूह भी कांप जाए। ये पहले क्या बोला कि 32,000 ट्रू है, अभी फिर बोलता है 3 लोगों का कहानी है। तो तुम 32,000 कहाँ मिला? तुम टीजर पहले क्यों दिखाया? भारत में वही तो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना। ये मैं एक वीडियो पे आके देख रहा था कि ये ट्रू है, ये कुछ बात नहीं कर रहा है। इसको इतना, इसका फिल्म तो पहले कुछ देख रहा था कि ये फ्लॉप जाती है, मैं तो फिल्म देखता नहीं, लेकिन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब तो ज़िंदगी आधा, मतलब तेरा कंट्रोवर्सी में आ गया, आगा ज़िंदगी तेरा जेल में जाएगा। केरल सरकार वो भी काम करेगा, देखते क्या होता है। लेकिन ये लोग को ऐसे सज़ा देना चाहिए कि ये लोग सच में उस सज़ा के लिए भुगते। और ये जो सुदीप्त सेन है बहुत सियाना है, इसको सियाना पने के सज़ा देना पड़ेगा, मतलब खतरनाक सज़ा जिसका कोई इलाज नहीं होता संविधान का जरिए से। अब देखते हैं केरला सरकार क्या करता है। तो केरला का IG तो बोला है कि इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, केस भी चल रहा है। और इन लोगों को मतलब बोलना पड़ेगा। 32,000 का आंकड़ा तुमको कहाँ से मिला? मतलब ये लोग दिखाना चाह रहा है केरल टेररिस्ट राज्य है। फिल्म में यही दिखाया गया ना कि ऐसे ये सब, मतलब केरला सरकार कुछ नहीं देख रहा है, कुछ भी करते जा रहा है। तो ये सब को देखना पड़ेगा। और वो जंगली सुअर को बोलना चाहता हूँ जो 2.5 लाख का चेक बांट रहा था। जंगली सुअर दूसरे का, मतलब बहन बेटी का लेके फेक वीडियो चलाते हो। अब जब उंगली खुद की तरफ आ जाता है तो बोलते हो नहीं भैया कार्रवाई की मांग करते। जंगली सुअर अब मजा देखो।